हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले वीडियो मेजर गौरव आर्या और जो अमजद शोएब है, पाकिस्तान के जो जनरल रह चुके हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी। उसका रिप्लाई मेजर गौरव आर्या ने दिया था उसके बारे में। तो वीडियो का टाइटल भी वही है, मेजर गौरव आर्या रिप्लाई टू अमजद शोएब। सारी बातें तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें और हो सके उतना वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यूनाइटेड नेशन के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो तो आपके मुल्क में खुले फिर रहे हैं, खुले नहीं फिर रहे। दो लोग जो डेजिग्नेट हुए, 2 या 3, उनके ऊपर जो पाबंदियों की वजह से जो हमें यूएन चार्टर कहता है जो एक्शन करने, तो वो किए हुए हैं उनके, लेकिन वो बेगुनाह है। उसमें हाफिज सईद देखिए, हाफिज सईद बॉम्बे के वाक़े का उस पर इल्ज़ाम लगा। अमेरिका ने $100 मिलियन का इनाम उस पर रखा। ये छोटा इनाम नहीं है। और अमेरिका ने कहा कि जनाब पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है, इसका लिंक बता दे अगर बॉम्बे के वाक़े के साथ, तो उसको ये $100 मिलियन दिया जाएगा। अगर किसी के पास कोई सबूत होता है तो आज वो $100 मिलियन किसी को मिल गया तो वो ले गया था। अरे सबूत नहीं बुड्ढे, हमारी पिछली हुकूमतों की क्या बात कर रहे हो, कमजोर पॉलिसीज की वजह से उनके एक अपने आप को एक दिफाई पोजीशन में रखा, एग्रेसिवली बात की, सबूत के तौर पर उसको टेररिस्ट घोषित किया। ये बोल रहा है कि सबूत देंगे तो देंगे, नहीं उसको पकड़ के लाएंगे उसको देंगे, ऐसी बात है। कल कब्र में जाएगा पर झूठ बोल रहा है। मसला नहीं है, उनको दुख जरूर है हमारे लोगों को कि वो बिला वजह बेगुनाह उनके ऊपर ये दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आया और उनकी हुकूमत ने उनका दिफा नहीं किया यूनाइटेड नेशन का। ये कमज़ोर हुकूमत थी। लेकिन इसका ये कहना कि वो टेररिस्ट थे, मैं कतन मानने को तैयार नहीं। अगर ज़रा सा भी उनका कहीं ताल्लुक होता, $100 मिलियन बहुत बड़ी रकम है। अभी तक कोई ना कोई ले गया। तो ना लेफ्टिनेंट जनरल शोएब साहब मेरे सीनियर हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई फ़ौजी, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी का क्यों ना हो, जब किसी दहशतगर्द के लिए गवाही दे। ये ठीक बात नहीं है। आप एक जर्नल हैं फ़ौज के और आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए। फिर पाकिस्तान ना विक्टिम कार्ड भी प्ले करता है कि साहब हमारे इतने बंदे मारे गए, 40,000 कोई 70,000 कोई 1 लाख 2 लाख, जितने बंदे उतने मुंह, जितनी बातें, ऐसी बातें करते हैं। तो आप जब गवाहियाँ देंगे हाफिज सईद के लिए तो फिर हाफिज सईद जैसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। फिर वो जैसे एहसानुल्लाह एहसान है जिसने वो 16 दिसंबर वाला वाक़या करा था, जो APS पेशावर वाला वाक़या, ये सब वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ है कि 100 मिलियन का अवार्ड नहीं है हाफिज सईद के ऊपर। हाफिज सईद की 100 मिलियन का तो ओसामा बिन लादेन के ऊपर तक नहीं था 100 मिलियन का अवार्ड। तो ये अमजद शोएब साहब ने पता नहीं कहाँ से फिगर निकाल के लिया है। 100 मिलियन का अवार्ड होता ना उसके ऊपर, 100 मिलियन का अवार्ड होता तो इमरान खान खुद जाके उसको मार देता और 100 मिलियन लेके बाहर दुबई में सेटल हो जाता। तो किसी का ये कहना है कि 100 मिलियन का अवार्ड है। तीसरी चीज़ ये है कि 26/11 तक की जहाँ पे बात है, तो हमने उसका प्रूफ दिया था। हमने तो जनरल अजीज़ और परवेज़ मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग दी थी। एक जो रिकॉर्डिंग थी जनरल, उसकी हमने रिकॉर्डिंग दी थी जब वो बीजिंग में गए हुए थे, तो उनकी रिकॉर्डिंग दी थी। तो हमने अपनी तरफ से सारी चीज़ें देखी। पाकिस्तानी कोर्ट में वो एडमिसिबल, पाकिस्तानी कोर्ट ने बोला कि साहब ये लिटरेचर है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आप एक बात बताइए, ये सब बातें छोड़िए ना, ये सब बातें छोड़िए। उसको यूनाइटेड नेशंस, वही यूनाइटेड नेशंस जिसको आप लोग कहते हैं कि साहब इसके कश्मीर के रेजोल्यूशंस हैं जो इंडिया को फॉलो करने चाहिए प्लेबिसिट को लेके, उसी यूनाइटेड नेशंस के 47-48 के जो कश्मीर रेजोल्यूशंस का हवाला देते हैं, उसी यूनाइटेड नेशंस ने तो हाफिज सईद को डिक्लेयर करा है टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट, प्रोस्क्राइब टेररिस्ट। तो या तो आप यूनाइटेड नेशंस की बात मान लें या फिर लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब के यूट्यूब चैनल की बात मान लें। वो मैं पाकिस्तानी कौम पे छोड़ता हूँ कि किसी बात माननी है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ जनरल साहब की बात माने, क्योंकि आपके यहाँ रिवाज है जनरलों की बात मानने का। तो आप यूनाइटेड नेशन को छोड़ें, आप जनरल साहब की बात माने। जनाब आपके
1971 में 93,000 प्रिजनर छोड़ गए। अपने ही उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मानिक शाह का इंटरव्यू देखे करण थापर के साथ, और उसमें वो तादाद बताता है। अब झूठ का देख लें कि इनके अंदर झूठ भरा कितना हुआ है। हमारी 28 से 30,000 वहां पे टुर्स थे, भारत के 4.5 लाख थे। और खुद मानिक शाह बताते हैं कि 9 महीने हमने तैयारी की और हमारी रेशो थी 1 और 15 की, पाकिस्तानी 1 और हमारे 15 थे। लेकिन पाकिस्तानी उसके बावजूद बड़ा जबरदस्त लड़े, और लड़े भी कहां पे? उस जगह पे जो उनके ये ऐसा झूठ बोल के पाकिस्तानी लोगों को उल्लू बनाते, 1200 मील दूर थी, हर जगह पिटते। दरमियान में भारत की टेरिटरी, अल्लाह की आस पे वो मुजाहिद जिनको पता था कि उनके पीछे कुछ नहीं, उनको कोई कमक नहीं आ सकती, कोई सपोर्ट नहीं आ सकती, और वो वहां लड़े और उनको 4.5 लाख कुछ पकड़े गए, कुछ ने सरेंडर किया। और आप इतने इस मामले में घटिया है कि हर वक्त इसको रटते रहते हैं, आप उसी ख्वाब में रह रहे हैं। कभी गिरबानों में झांकना चाहिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी हकायक है क्या। ऐसी जंग, ऐसी ये तो आप 4.5 लाख लेके आए। होना तो ये चाहिए था कि आप इसी तरह एक 1200 किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग, उनको बड़ी जल्दी काबू कर लेते। आपको तो थोड़ी लोग चाहिए थे, लेकिन आप तो 4.5 लाख लेके आए। बात ये नहीं है कि हमारे कितने थे और पाकिस्तान के कितने थे। जाहिर सी बात है कि इंडिया की फौज बड़ी थी, इंडिया की फौज ज्यादा थी। ये दिस इज अ नो ब्रेनर, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो इसमें कौन सी बात है। और ये 92,000 का फिगर जो है, अमजद शोएब साहब को जरा होमदूर कमीशन रिपोर्ट दीजिए तो उसमें पता लगेगा कि कितने थे। मैं एक बात कह रहा हूं कि अमजद शोएब साहब जो हैं वो भी गलत बोल रहे हैं और मेजर गौरव आर्या भी गलत बोल रहे हैं। ठीक है, हम दोनों गलत बोल रहे हैं। पाकिस्तान का जस्टिस जो होमदूर है, जिसकी होमदूर कमीशन रिपोर्ट थी, आप होमदूर कमीशन रिपोर्ट जरा अमजद शोएब साहब को उनका PDF भेज दीजिए और वो बोल दीजिए, उसमें जो फिगर होगा फिर मैं और अमजद शोएब साहब वो मान लेंगे, क्योंकि इंडिया का तो था नहीं, पाकिस्तान का जस्टिस होमदूर। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये कहना कि सब पाकिस्तान के इतने लोग थे तब जाके सरेंडर हुआ। क्यों हुआ सरेंडर? क्यों सरेंडर? क्यों उस फौजी ने अपनी जान नहीं दी लड़ते लड़ते? भाई आगे वो अगर इंटरव्यू लें, मुझे नहीं पता कि ये उस समय सर्विस में थे कि नहीं, जनरल अमजद शोएब साहब अगर थे सर्विस में, तो आप उनसे बोलिए कि वो जो ब्रिगेडियर थे वहां पे, जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जिनका यूट्यूब पे भी उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ लड़ सकते थे, हम नहीं लड़े क्योंकि हमें जान की फिक्र थी कि सिविलियन न मारे जाएं। वो दुहाई दे रहे थे कि बंगाली सिविलियंस न मारे जाएं, तो उनके लिए हमने सरेंडर कर दिया। ऑन रिकॉर्ड है। अगर बंगाली सिविलियंस की जान की परवाह थी तो ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था? जनरल टिक्का खान कौन था? ये कौन था जिसने बोला था कि हम बंगालियों की नस्लें बदल देंगे? वो कौन था? जरा देखिए, ये सब ना ये झूठी बातें हैं कि आपने अच्छा ब्लैक लेवल तो पिलाई है। 2.5 साल 3 साल आपके जनरल्स ने गोल्फ खेली है। आपके सिर्फ के नियाजी नहीं था वहां पे, सिर्फ नियाजी नहीं था यहाँ पे, आपके 5-7 मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स भी थे और सीनियर रैंक्स के भी बहुत लोग हैं यहाँ पे, जिनको यहाँ पे स्कॉच भी पिलाई है, उनको पाकीज़ा फिल्म भी दिखाई है। बड़े शौक से उन्होंने कई बार पाकीज़ा फिल्म देखी। वो बड़े मीना कुमारी के फैन हुआ करते थे जनरल साहब। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, ये सच बात है। फिगर है, ये हमारा फिगर तो है नहीं। आप देख लीजिए, शिमला मुआहदे की ओपन सोर्स में पड़ा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके देख लीजिए, इंटरनेट पे सर्च करिए, वहां पे लिखा है कि कितने लोग आए, कितने लोग। शिमला मुआहदा साइन करा बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, तब तो जाके वो छूटे उसके बाद 1 साल। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। जो आर्मी जनरल है उनके काम ही वही है, और ये सोचे समझे तरीके से वो जो पाकिस्तानी मीडिया है उसमें उनको फिट किया जाता है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। नहीं तो ये हर किसी पाकिस्तानी डिबेट में आपको दिखाई देंगे अमजद शोएब। और इन्होंने ऐसे एक स्टेटमेंट दिया था, उसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत फजीयत भी हुई थी। पर इतने सफाई से झूठ बोल जाते और खुद झूठ बोलते, उसके बाद दूसरे को झूठा भी बोलो, मतलब साबित करने की कोशिश करते। इन्होंने बांग्लादेश में इतने लोग मारे, इतने औरतों के रेप किए, इतने बच्चों को मारा, इतने बच्चों को इन्होंने अनाथ बनाया, यतीम बनाया, उसके बाद भी झूठ बोलते कि हमने सिविलियंस की चिंता थी इसलिए नहीं लड़े। भाई हमारे पास बड़ी आर्मी है,
इसलिए हम बड़ी आर्मी उतारेंगे। आपको किसने रोका था? आपके 93,000 लोगों ने सरेंडर किया, वो लड़ सकते थे। जैसे मेजर गौरव आर्य ने कहा, क्या एक सोल्जर होता है वो सरेंडर से अच्छा है मरना पसंद करता है। एक सोल्जर कभी भी सरेंडर करने से अच्छा है कि मरना पसंद करेगा। आप लोगों ने हथियार क्यों फेंके? और जिस तरीके से फेंके उसके क्लिप्स यूट्यूब पे है, जिस तरीके से फेंके आप लोगों ने, तो अमजद शोएब ने तो तब की आत्महत्या भी कर लेनी चाहिए थी। तो झूठ बोलता है बुड्ढा, यूट्यूब पे बैठ के, मीडिया में बैठ के झूठ बोलते हैं। और एक सबसे ख़ास बात है इनकी, ये हमेशा एक बात साबित करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानी जो आवाम है, पाकिस्तानी लोग हैं उनके सामने, कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो सेना है वो इंडिया से कहीं सुपीरियर है। और हाँ, हम इंडिया को किसी भी मामले में हरा सकते हैं, कभी भी हरा सकते हैं इंडिया को। और एक पाकिस्तानी सोल्जर 10-10 इंडियन सोल्जर्स को मार सकता है। और बीच में ये फिर रिलीजन का भी मामला डाल देते हैं। तो कुछ भी ऐसा होता है तो बस पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब इनको एक सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की, 1971 की वार हुई थी, उसमें बस बांग्लादेश अलग हुआ था, वो भी होने के दिन तक पाकिस्तानी लोगों को झूठ बोला जा रहा था कि हम इंडिया के ऊपर बढ़त बनाए हुए, हम इंडिया से बहुत अच्छी कंडीशन में इस वार में। और इधर बांग्लादेश बन चुका था, तब भी झूठ बोला जा रहा था पाकिस्तानी लोगों को। तब भी पाकिस्तानी लोग नहीं सुनते कि भाई हमको झूठ बोलते। और अच्छा हुआ कि उस वार में बांग्लादेश बना, अगर नहीं बनता तो फिर मतलब वहाँ पे कुछ और सिचुएशन हो जाती, पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करके बांग्लादेश फिर पाकिस्तान में ही रह जाता, या फिर इंडिया के जो लीडरशिप है वो ऐसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश ही नहीं करते, बस पाकिस्तान ने हार मान ली वहीं पे छोड़ देते, फिर वो टेरिटरी है पाकिस्तान के पास ही रहते। तो ये पाकिस्तान साबित करता कि कुछ सैनिकों ने सरेंडर किया पर जीत हमारी हुई। यह हमेशा जो बाकी की वॉर है, कारगिल वार हो, 65 की वार हो, या फिर उससे पहले की वार है, वो पाकिस्तान वहाँ के लोगों को बताता है कि हमने इंडिया को हराया हर वार में, बस 71 की वार छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे तो सबको पता है बांग्लादेश बन चुका है, तो झूठ कैसे बोलेंगे। और ये इतने दोगले लोग हैं कि इंडिया में किसी कुछ भी थोड़ा सा हो जाता है, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ, तो बस तमाशा बना देते, पूरा माहौल खड़ा कर देते बस। और पाकिस्तान में इतनी माइनॉरिटीज़ थे, इतने क्रिश्चियन थे, इतने सिख थे, इतने हिंदू थे, उनको मार मार के या तो कन्वर्ट कर दिया या फिर मार डाला। वहाँ पे इतनी हिंदू लड़कियाँ, क्रिश्चियन लड़कियाँ, अभी जो क्रिश्चियन जो लड़की थी क्या नाम था उनका, आशिया बीबी या ऐसा कुछ नाम था, बस उसका एक कुछ तो बोल दिया था उसने, उसकी वजह से उसको कितना हंगामा किया गया। वो बहन भाग गई बाहर देश में, नहीं तो उसको रास्ते पे काट के मार दिया जाता और उसके बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता, इतने बुरी तरह से मार देते। ये आपके देश की हकीकत है, आप दूसरे के देश में ना झांकिए। और जो हुआ पूरी दुनिया को पता है, आपके बोलने या ना बोलने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि जैसे गौरव आर्य ने उनको रिप्लाई दिया तो फैक्ट्स के साथ दिया, और उन्होंने कहा कि मेरी बात मत सुनिए, जो आपके जस्टिस ने इसकी इंक्वायरी की है और रिपोर्ट पेश की है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, उसको पढ़िए, आपको उसमें सारे आंसर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी कीजिए। जय